वेदांत विचार के सिवाय जितने भी मतपंथियां जो कुछ भी है उनके अंतर्गत दूसरों को समझाना होता है और वेदांत विचार में स्वयं को समझना होता है। दूसरों को समझाने में जीवन व्यतीत हो जाता है, फिर भी वो समझे या न समझे, और अपने को समझने में तो इसीलिए वेदांत विचार महत्वपूर्ण इसीलिए। और वेदांत विचार के द्वारा जो शांति प्राप्त होती है वो सम्यक प्रकाश से होती है, फिर इसमें दुखों का अत्यंत भाव हो जाता है। और दूसरों में जो शांति मिलती है वह शांति कुछ समय के लिए मिलती, क्षणिक शांति मिलती है। जैसे गुलाब जामुन खाते हैं तब तक तो शांति, और छोड़ दे तो बस। अब वेदांत विचार में सदा सदा के लिए जो शांति का स्रोत जो है ना, वो है असलियत का बोध। किसका? असलियत को जानने से। भागवत में वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, भयम तत्व विमर्शनात्, अर्थात सत्य को जानने से, असली को जान लेने से भय की निवृत्ति हो जाती है। सत्य को नहीं जानते हैं तब तक डर रहता है, और सत्य को जान ले तो डर रहता ही नहीं। तो जीवन का सार है सत्य का साक्षात्कार, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो सत्य का साक्षात्कार होना एक बात है और सत्य का साधक होना दूसरी बात है। तो सत्य का जो साक्षात्कार है वह केवल सत्य के साधक को ही होता है, और सत्य के साधक से तात्पर्य होता है देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, ये जितनी भी अज्ञानकृत सामग्रियां हैं, इन सामग्री को जो महत्व देने वाला है, इनके प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह रखने वाला, इनको सजाने वाला, इनको इनको कहने का मतलब महत्व दे करके इसके प्रति जो आग्रह रखता है वह वेदांत विचार का अधिकारी होता ही नहीं, क्योंकि वेदांत विचार के अंतर्गत ये सब छूटते हैं। अब कोई चाहे नहीं मैं तो इनको छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ोगे, नहीं तो भाई तुम घर को नहीं छोड़ोगे तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकोगे, गांव को नहीं छोड़ोगे तो आगे वाले गांव भी तो नहीं जा सकोगे ना। कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है, खोए बिना कोई कुछ प्राप्त कर सकता ही नहीं। आप व्यापार में 10-20 हजार रुपए नहीं लगाओ और फिर चाहो 500,000 रुपए में हमेश कमा लो, कमा सकते हो क्या? नहीं। खेत में थोड़ा बहुत भी अनाज बिखेरो नहीं और चाहो मैं 5-10-15 बोरी अनाज कमा लूं, कमा सकते हो क्या? नहीं। तो वास्तव में बात ये है कि वेदांत का जो साधक है वो बड़ा विलक्षण होता है, बहुत दुर्लभ होता है। जैसे छाछ पीने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, परंतु घी पीने वाले बहुत, हाँ, क्योंकि ये इतना सस्ता तेल नहीं है, कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। ये तो शेरनी का दूध है, केवल सोने के पात्र में लिया जा सकता है। इसलिए जो संसार की टेंटे में उलझे हुए हैं, तो संसार को महत्व दे करके बैठे हुए हैं, जो चाहे शरीर में समझो चाहे इंद्रियों में समझो, किसी में परिवर्तन करना चाहते हो, वो भी इस विद्या के अधिकारी नहीं है। इनके परिवर्तन के लिए धर्मोपासना योग आदि अनेक कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं के द्वारा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। परंतु वेदांत न तो किसी वस्तु का उत्पादक है और न किसी का संहारक है। अरे उत्पन्न किसको करे? वास्तव में परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं। यहाँ पर तो गिलास बनी, अरे वास्तव में गिलास बनी ही नहीं, वह स्टील ही नेता रूप में प्रतीत होने लग गई। जेवर बना, जेवर का बना सोना ही तो है, हर प्रकार से देखा जाए तो वास्तव में देखा जाए तो वेदांत के द्वारा न किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और न किसी का नाश ही होता है, परंतु संसार